आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश, जिसका एक क्वेश्चन राजस्थान एसआई, आरएस, पटवार, वीडियो, यहाँ तक कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उसमें आना तय है। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजमन्नार समिति के बारे में। किसके बारे में? राजमन्नार समिति, जिसका गठन हुआ था 1969 में। गठन कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। इसमें कहा क्या गया? देखो, इसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को स्वयं को केंद्र का प्रतिनिधि नहीं समझना चाहिए। क्या कहा है? राज्यपाल को स्वयं को केंद्र का प्रतिनिधि नहीं समझना चाहिए, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। क्या क्या कहा गया है? कि राज्यपाल को स्वयं को केंद्र का प्रतिनिधि नहीं समझना चाहिए, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। फिर बात करते हैं अपन अगले आयोग की, वो है सरकारिया आयोग। किसकी? सरकारिया आयोग। देखो, इसमें से आरएस में तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और अभी एग्जाम आ रहा है वापस किसका? राजस्थान एसआई का। उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आरपीएससी एग्जाम करा रही है, तो आरपीएससी खोद खोद के क्वेश्चन लाएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं सरकारी आयोग। इसका गठन हुआ था 1998 में। गठन कब हुआ था? 1988 में। देखो, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, तो अपन धीरे धीरे और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है सबसे पहले राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में। उन्होंने क्या सिफारिशें कही है? उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उसमें मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? राज्यपाल को जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में, राज्यपाल को जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी वो किसी कार्य में फेमस होना चाहिए, और राज्य के बाहर से भी होना चाहिए। यानी इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ओके। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, यानी राज्यपाल को एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए कि वो किसी राजनीति से जुड़ा ना हो, मतलब कि जिनके गहन राजनीतिक संबंध न हो, या जिन्होंने हाल के दिनों में राजनीति में भाग न लिया हो। और क्या कहा गया है? उन्हें सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो भी सत्ताधारी दल है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। इसी बात करें अपन अपने राजस्थान की, राजस्थान में क्या है अभी? बीजेपी सरकार, और केंद्र में क्या है? बीजेपी सरकार। तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी सदस्य राज्यपाल बन रहा है वो बीजेपी का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो कोई एक अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो प्रतिष्ठित होना चाहिए किसी क्षेत्र में। ओके। फिर क्या गया है? राज्यपाल ने हटाने के बारे में क्या कहा गया है? देखो, हटाने के बारे में, राज्यपाल को हटाने के बारे में उन्होंने सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें कही है उसकी बात करते हैं अपन। राज्यपाल को उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, यानी राज्यपाल को उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले नहीं हटाना चाहिए, सिवाय दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों। यानी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जो दुर्लभ हो, बाध्यकारी हो, तो फिर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। निष्कासन प्रक्रिया में राज्यपालों को अपने आचरण की व्याख्या करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी अगर उन्हें निष्कासित कर रहे हैं, यानी उनको हटा रहे हैं, तो राज्यपाल को अपने आचरण की, मतलब कि उनका क्या आचरण की व्याख्या, मतलब उनको बताने की अनुमति दी जानी। हाँ, मेरी क्या गलती है, ये सब कुछ बताने की उनको अनुमति देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको उनको डायरेक्ट हटा दिया जाए। और क्या कहा गया? देखो, राज्यपाल को उनके पद से हटाने के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए कि राज्यपाल को किन कारणों से हटाया जा रहा है, ये बात राज्यपाल को बतानी चाहिए। ये किसने कहा गया है? सरकारी आयोग ने कहा है। किसने कहा है? सरकारी आयोग ने। फिर बात करते हैं आगे अपन। सरकारी आयोग ने एक और बात कही है आर्टिकल 356 को लेकर। आर्टिकल 356 किसको लेके है? राष्ट्रपति शासन। किसको लेके है? किसको लेके है? राष्ट्रपति शासन। किसको लेके है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। इसको लेके क्या कहा गया? देखो देखो, इसके लेके कहा गया है कि इस लेख का प्रयोग संयम से, यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग संयम से और अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। यानी खुद के संयम से किया जाना चाहिए और एक अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक तोड़फोड़, भौतिक अव्यवस्था और केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जा सकता है। यानी कि अपने आर्टिकल 356 का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? कोई राजनीतिक संकट आ गया हो, कोई आंतरिक तोड़फोड़ हो गई हो, ठीक है नहीं, या फिर कोई भौतिक अव्यवस्था आ गई है,
और केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या कहा गया है आर्ट सरकार आयोग ने, देखो इसका उपयोग करने से पहले वैकल्पिक कार्य प्रणाली की खोज की जानी चाहिए, मतलब कि कोई अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए सरकार को कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग या फिर अधिक बार प्रयोग न किया जा सके। ओके, फिर अपना आगे चलते हैं एक और आयोग के बारे में जानेंगे। ये है 2002 में गठित हुआ था। ये कब गठित हुआ? 2002 में। इसका नाम है वेंकटचलैया आयोग। इन्होंने कहा गया है, इन्होंने क्या कहा है राज्यपाल के बारे में? देखो इन्होंने कहा कि इसे संविधान के, राज्यपाल को संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि देखो वेंकटचलैया आयोग को है ना किस नाम से जाना जाता है? संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आयोग क्या है? तो ये क्या है? वेंकटचलैया आयोग ही है। क्या है? वेंकटचलैया आयोग ही है। इन्होंने क्या कहा गया? देखो नियुक्ति कैसे होनी चाहिए राज्यपाल की? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित एक सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए। इन्होंने वेंकटचलैया ने बताया है कि समिति ने बताया है कि एक सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें कौन शामिल होना चाहिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सभी एक सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। और क्या कहा गया? देखो इन्होंने सक्रिय या सेवानिवृत्त राजनेताओं के लिए 2 साल की कूलिंग अवधि आवश्यक है। यानी कि कोई भी राज्यपाल है, ठीक है ना, वो 2 साल से उन्होंने राजनीति से क्या ले लिया? अवकाश ले लिया हो, तो ही उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। और क्या कहा गया है इन्होंने? देखो इन्होंने कहा है कि राज्यपालों को अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कि बीच में उन्हें हटा देना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जाता है तो यह केवल मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। यानी राज्यपाल को हटाने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। ये सेम बात और किसने कही थी? सरकारी आयोग ने कही थी। ओके, फिर आगे चले अपन। फिर आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि ARC। क्या है? ये कब गठित हुआ था? 2005 में। कब गठित हुआ? 2005 में। इन्होंने क्या कहा गया? देखो इन्होंने कहा इसमें सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबे अनुभव वाले, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबे अनुभव वाले गैर पक्षपाती व्यक्तियों को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई। यानी कि सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में उनको बहुत लंबा अनुभव हो उन व्यक्तियों को जो कि गैर पक्षपाती हो, यानी कि पक्षपात न करे, कि मतलब किसी सरकार की तरफ उनका झुकाव न हो, उन व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। किसने कहा? सेकंड ARC ने कहा था। किसने कहा था? सेकंड ARC ने कहा था। इसमें और क्या कहा गया है? देखो इसने कहा अंतर्राज्यीय परिषद को, किसने? अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यपालों के लिए ऐसे दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है जिनका पालन वे अपने विवेकाधीन अधिकार का उपयोग करते समय करें। यानी अंतर्राज्यीय परिषद क्या कुछ दिशा निर्देश बनाने चाहिए जिसका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक का दिन अधिकार के माध्यम से करे। ओके, फिर आगे चले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पुंछी आयोग। ये क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, पुंछी आयोग। देखो पुंछी आयोग ने क्या कहा? पुंछी आयोग ने कहा विश्वविद्यालयों के राज्यपालों को कुलपति बनाने की परंपरा को समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि जो भी अपने होते हैं ना, लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के जितने भी मतलब कि कुलपति होते हैं वो कौन है? कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल है। जो परंपरा है उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये किसने कहा है? पुंछी आयोग ने। और क्या केरल में राज्य विधानसभा ने राज्यपाल के कुलाधिपति पद को समाप्त करने के लिए विधेयक भी पारित किया है। केरल में राज्य विधानसभा ने राज्यपाल के कुलाधिपति पद को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी, वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब देखो ये ऐसे एक और सवाल बनता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? आर्टिकल 200 की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 200 की। और राष्ट्रपति अपना
किसमें देगा वो? तो आर्टिकल 201 में। ओके, फिर अपन आगे चले। इसमें लिखा गया है कि आगे आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बात करें, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि सरकार को पूरे राज्य के बजाय सीमित अवधि के लिए विशिष्ट अशांत क्षेत्रों को अपने शासन के अधीन लाने की अनुमति मिल सके। यानी इसमें स्पष्ट रूप से, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में अगर कोई अशांति है तो उसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए क्या लाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए, ना कि पूरे राज्य के लिए। जैसे कि अपन बात करें, एक मिनट, इसमें जैसे कि ये पूरा अपना राजस्थान अशांति का है, जैसलमेर इलाके में। कहाँ पे? जैसलमेर। तो यहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कहाँ पे? यहीं पे। ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में लगा दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में लगा दो। ओके, और क्या कहा गया इन्होंने? देखो, संविधान से राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वाक्यांश को हटा दिया जाना चाहिए, यानी कि ठीक है ना। और क्या कहा? राज्य विधानमंडल को एक प्रस्ताव के माध्यम से राज्यपाल को हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी संविधान में लिखा गया है ना कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगा, यानी प्रसाद पर्यंत रहेगा, उसको हटा देना चाहिए। उसमें क्या कहा गया आगे कि राज्य विधानमंडल को एक प्रस्ताव के माध्यम से राज्यपाल को हटाना चाहिए। यानी संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसे चलाया जाता है, उस प्रक्रिया के समान ही राज्यपाल को भी हटाने का प्रावधान किया जाए। ये किसमें कहा गया है? पुंछी आयोग ने। किसने कहा गया है? पुंछी आयोग ने। ओके, और फिर देखो लास्ट में क्या कहा गया, और निर्वाचित सरकार का विश्वास खोने की स्थिति में राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा। यानी निर्वाचित सरकार का अगर विश्वास खोने की स्थिति में राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना होगा। 5 साल के निश्चित कार्यकाल को मनमानी से हटाने से संरक्षित किया जाना चाहिए। ओके, तो ये हुए राज्यपाल से संबंधित जितने भी आयोग थे अपने, उन सभी आयोगों को अपने आज चर्चा कर ली है। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।